नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी रेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस बार 242 पोस्ट हैं और हमारा एग्ज़ाम डेट 11 फरवरी 2024 को है। तो इस 76 दिन की जर्नी में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है। तो दोस्तों, हमारे पास टोटल 76 डेज बचे हैं। इसको मैंने इधर कैलेंडर के माध्यम से बताया है। देखिए, हमारे पास नवंबर में आज तो 26 तारीख हो गया, 4 दिन इधर हो गए। दिसंबर में आपके पास 31 दिन है, जनवरी में आपके पास 31 डेज हैं और फरवरी में आपका 10 दिन है, क्योंकि 11 तारीख को आपका एग्ज़ाम ही है। ठीक, तो हमारे पास टोटल कितने डेज है? अगर मैं नवंबर को छोड़ दूँ, 4 दिन बस बचे हैं, तो हमारे पास टोटल 72 डेज हैं। अब इसी 72 डेज में अपने को इंडियन जीएस भी कवर करनी है, छत्तीसगढ़ जीएस भी कवर करनी है और सीसेट वाला जो पोर्शन है इसको भी कवर करना है। तो अपने को सबसे पहले टाइम अलॉट करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक पोर्शन के लिए, इस सब्जेक्ट में कितना अपने को टाइम देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आपके पास 72 डेज हैं। ठीक, 72 डेज में हम 30 डेज देंगे इंडियन जीएस को और 30 डेज देंगे हम छत्तीसगढ़ जीएस को। ठीक है, 60 दिन इधर हमारा चला गया, 10 दिन हम इधर दे देंगे कहाँ, सीसेट सेक्शन को। ठीक, क्योंकि सीसेट में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट हैं यहाँ देखेंगे, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है और छत्तीसगढ़ी है। और ये मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट है दोस्तों। बहुत सारे लोग देखेंगे जीएस 1 में तो अच्छा स्कोर करते हैं लेकिन सीसेट क्लियर नहीं होता। तो सीसेट को अपना बैरियर नहीं बनाना है। ठीक है, सीसेट को भी एकदम जेन्युइनली अच्छे से प्रिपेयर करना है, इतना कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए, 67 मार्क्स आपका आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ये हमारा जो टोटल 30 डेज है इंडियन जीएस के लिए, तो इसमें देखेंगे आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं। तो 8 सब्जेक्ट यानी कि एक सब्जेक्ट को लगभग होगा आपके पास 3 से 4 दिन रहेंगे दोस्तों। ठीक है, 3 से 4 दिन में आपको एक सब्जेक्ट कवर भी करना है, रिवीजन भी करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देंगे। ठीक, वैसे ही आपका छत्तीसगढ़ जीएस है, तो इसमें भी आपको एक सब्जेक्ट के लिए 3 से 4 दिन देना पड़ेगा। इतना ही टाइम आपके पास है और इससे ज़्यादा आप टाइम इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, 30 डेज में आपको कवर करनी है। ठीक, तो बहुत ही आपको इफ़िशिएंट वे में, प्रोडक्टिव वे में पढ़ना पड़ेगा, फोकस के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। और इधर हमारा 10 दिन आपका क्या हो जाएगा, सीसेट के लिए हो जाएगा। ये आपकी क्या होनी चाहिए, एक रणनीति होनी चाहिए। अब हम एक बेसिक बुक्स की बात कर लेते हैं कि आप बेसिक बुक क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं बेसिक बोल रहा हूँ ना। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, ये मतलब मिनिमम नॉलेज आपके पास क्या होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के लिए आप कोई भी मार्केट की बुक उठा सकते हैं, चाहे एचआर पब्लिकेशन की हो, चाहे टूटेजा प्रत्युत्तर सारांश हो, या कोई बुक आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ है आपका इंडियन जीएस। इंडियन जीएस के लिए जो बेसिक बुक है वो मुझे लगती है दृष्टि जीके ऑल इन वन आता है और एक लुसेंट का आता है। लुसेंट तो आप जानते हैं, बहुत ही बेसिक बुक है। इतना आपको मिनिमम नॉलेज पता होना ही चाहिए, ये एकदम बेसिक नॉलेज है। ठीक, इतना आपको बेसिक कवर होना ही चाहिए। ये हो गया। चौथा चीज़ है आपका छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे। पिछले साल 3-4 क्वेश्चन इससे आए थे डायरेक्टली। तो आपको ये इकोनॉमिक सर्वे डिजिट में याद करना पड़ेगा, एक एक वर्ड, एक एक डिजिट को याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये पीएससी का पैटर्न ही ऐसी है, आपको एक एक परसेंटेज पूछा जा रहा है। जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है कितना परसेंट, और डिजिट में पॉइंट डिजिट पूछा जा रहा है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे अर्जुना पब्लिकेशन की हो, चाहे टूजेटा पब्लिकेशन को हो, या फिर बीके नायक सर की बुक हो। तो कोई भी करंट अफेयर्स आप एक फॉलो कर सकते हैं, इंडियन करंट अफेयर्स और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स। ठीक, तो ये क्या हो गई, हमारी बेसिक बुक्स हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इससे काम आपका नहीं चलेगा। ठीक है, ये बेसिक बुक्स हैं, ये कुछ क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए और ज़्यादा अपना जो स्कोर है उसको बढ़ाना है, तो आपको ऑथेंटिक बुक्स में जाना पड़ेगा, जो नेशनल लेवल पढ़े जाते हैं और जो मतलब जिसके लिए फॉलो किया जाता है। ठीक, फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत की आप सेलेक्टेड रीडिंग कर सकते हैं, हालांकि आपके पास उतना टाइम नहीं है अभी। ठीक, तो लक्ष्मीकांत की जैसे कि आपका पार्लियामेंट चैप्टर हो गया, ठीक, इमरजेंसी प्रोविज़न हो गया, प्रेसिडेंट चैप्टर हो गया,
तो ये कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो लक्ष्मीकांत की बुक आपको कवर करनी है अगर आपके पास समय है तो। दूसरा, एक लास्ट ईयर देखे होंगे, हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से खासकर, तो जो बेसिक बुक मैंने बताया है, लूसेंट, ये सारी चीज़ें, उसमें उतना इन डेप्थ में नहीं दिया है, तो स्पेक्ट्रम आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपकी बुक आती है राजीव वहीर सर की बुक स्पेक्ट्रम की, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले एक और प्रीलिम्स में आया था क्वेश्चन कल्चर के लिए, सीजी कल्चर के लिए, ठीक है, इंडियन कल्चर के लिए, सॉरी। तो इंडियन कल्चर के लिए हम बुक फॉलो कर सकते हैं नितिन सिंघानिया की बुक, ठीक है। इससे एक आध दो क्वेश्चन बन सकते हैं। आप सेलेक्टेड रीडिंग कर सकते हैं कि हस्तशिल्प कहाँ, किस राज्य में क्या बोला जाता है ना, जीआई टैग है, अमूर्त विरासत है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, अजंता एलोरा, ये सब जो है, तो एक आध तो पेंटिंग वेंटिंग से सब पूछा जाता है कई बार, तो सेलेक्टेड रीडिंग आप देख सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी बेसिकली देखा जाए तो कोई स्पेसिफिक बुक आप इसके लिए तो नहीं है, मतलब एक टीएमएच की बुक आती है, टीएमएच में आपका नितिन संघानिया की बुक है, बट वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर वे में है, ठीक है, अपने को उतना नहीं पढ़ना है। बेसिकली आप देखेंगे प्रीलिम्स के जो हमारा सिलेबस है उसमें 5 ईयर प्लान्स आए हैं, इकोनॉमी का जो टर्म्स है, जीएनपी, जीडीएपी, जीडीपी, जीएसडीपी, ये सारे जो टर्म्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उतना आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी आप करंट अफेयर से और इकोनॉमिक सर्वे से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है, अपने को एकदम ब्रॉड वे में नहीं जाना है, ठीक है। इसके अलावा जो पेमेंट भुगतान संतुलन वाली चीज़ है, WTO है, उधर से भी एक एक्सटेंड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक। तो उतना आपको याद रखना है इकोनॉमी के सेक्शन से। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, अच्छा जियोग्राफी बुक, जियोग्राफी के लिए देखेंगे आप लूसेंट में काफ़ी अच्छे से फैक्चुअल चीज़ें दी हुई हैं, नदी, झरना, तालाब क्या क्या है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेरियार की एक बुक आती है इंडियन जियोग्राफी की, पेरियार की बुक को फॉलो कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा खनिज वनिज जो है वो एडवांस में है ना, तो वो सब करंट अफेयर्स आप कर सकते हैं, ठीक। जियोग्राफी का आप ऐसा कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की भी, या मनीष जो बर्नवाल सर की बुक आती है उसे भी, है ना। एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी 11th क्लास आई थिंक, जो भारत का भूगोल है, तो वो बुक में अच्छी दी हुई है, ठीक है, उसे आप पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे अभी नेपाल में भूकंप आया है, तो वो सब न्यूज़ में आ सकता है ना, भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है, तो कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी से क्लियर होंगे, तो ये बुक आप फॉलो चाहे तो कर सकते हैं, ठीक। तो हमने मोटा मोटा बुक पढ़ लिया। अच्छा, एक चीज़ और है, सीजी वाला पार्ट में देखेंगे आप, सीजी वाला जो पार्ट है तो उसमें लोकल पब्लिकेशन को भी आपको फॉलो करनी है, उसके साथ ही जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट का फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि एल.एन. वर्मा है, तो जियोग्राफी की जो बुक है छत्तीसगढ़ के लिए, तो एल.एन. वर्मा सर की बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो और मुझे नहीं लगता, बाकी तो हरिराम सर की बुक में सारी चीज़ें उन्होंने कंपाइल करके रखी है एक जगह सिस्टमेटिक वे में, तो आप उसको फॉलो करिए। बाकी इकोनॉमिक सर्वे आपको करना ही है, सीजी का इकोनॉमिक सर्वे। करंट अफेयर्स मैंने बता दिया, कोई भी अर्जुना या कर BK नायक सर या फिर टूटेजाक मैगजीन करनी है आपको। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो है 76 दिन हमारे पास है, या जो 72 दिन है, उसमें अपने को ये स्ट्रेटजिक वे में अपना हर एक समय को, हर एक डे को ऐसे यूटिलाइज़ करना है, अपने को टाइम स्लॉट करना है कि किस सब्जेक्ट को कैसे टाइम देना है। और अब नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों, तो आप बिल्कुल आप जुट जाइए, एक भी समय अपना बर्बाद मत कीजिए कि नहीं अब मैं नए साल के बाद पढ़ूंगा या और किसी के बाद पढ़ूंगा, ऐसा कुछ भी डिले मत कीजिए, प्रोक्रेस्टिनेशन मत कीजिए। नोटिफिकेशन आ चुका है तो बिल्कुल एकदम लग के अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी रहते हैं जिनका मेंस भी बहुत अच्छा रहता है, इंटरव्यू भी दिए रहते हैं, लेकिन कुछ मार्क्स से ही प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता है, मैंने ऐसा देखा है। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आपके पास ज़्यादा समय एक भी नहीं बचा है, देखा जाए तो 76 देश में ये इतना सारा सिलेबस कवर कर पाना अपना में बहुत बड़ा चैलेंज है, बट आप लोग कीजिए इस चीज़ को अच्छे से। 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है और समय समय पर मैं आपको गाइड करते रहूँगा और भी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच।